कर
कर दिया, वो कर दिया, और वो परेशान ऐसा लगता है कि बातों बातों में बड़ी लड़ाई हो गई, लड़ाई के बीच में या तो इनका या उनका परिवार का कोई खत्म हो गया। फिर देखो आप पूरा घर परिवार कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। ऐसे काम ही नहीं करो जिसकी वजह से कोई पिक्चर क्रिएट हो और फिर जाके बाद में पछतावा होए। लेकिन चिड़िया चिड़े खेत फिर पछताए होते हैं। जब सब कुछ नष्ट हो गया फिर पछताने से क्या फायदा। एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। समय मुझे कम मिला है, 10 मिनट मिले हैं। उस 10 मिनट में मैं अपना दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी कि किस तरीके से अपने से गलतियां हो रही और होते चली जा रही हैं। एक नगर था, नगर में एक बुजुर्ग था। बुजुर्ग का काम ही ऐसा था, नारायण 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 का काम क्या रहता है। तो समझना कि इधर से उधर उधर से उधर उनका जाने आने का काम रहता ही। उसने भी एक सज्जन व्यक्ति, यंग व्यक्ति के बारे में अफवाह फैलाई। क्या अफवाह फैलाई कि ये व्यक्ति चोर है। क्या है? चोर है। और सभी गांव के लोग उसे उसी दृष्टि से देखने लगे, जबकि वो बहुत सज्जन व्यक्ति और अच्छा व्यक्ति था। लेकिन वह सारे लोगों की दृष्टि वैसी ही होगी, क्योंकि जैसा कान में कचरा डाला है वह अंदर व बाहर में लिखने लगता है। मन में होए सो वचन चलिए, वचन होए सो तन सो कहिए। सभी लोग ऐसे ही करने लगे और सोचने विचारने लगे। और एक दिन नगर में चोरी हो गई। क्या हो गई? चोरी हो गई। और चोरी हुई तो सबका फोकस किस पे चला गया? उस नौजवान पर चला गया जो सज्जन था, अच्छा व्यक्ति था। उस व्यक्ति के ऊपर उसकी सबकी नजर चली गई और सबने कहा कि इसने ही चोरी किया। किसने किया? इस व्यक्ति ने ही चोरी किया। पुलिस ने उसे पकड़ कर ले गई और जेल में बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, मुकदमा चला, चुकी कोई सबूत और गवाह तो थे नहीं। तो सबूतों और गवाह के मुताबिक उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन विचार करना बड़ा तो हो गया। उसके दिमाग में आया कि इस व्यक्ति ने मुझे झूठा इल्जाम लगाया, मानहानि का केस कर दिया। क्या कर दिया? उस बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति वापस केस डाल दिया कि इसने मुझे गलत केस में फंसाया और वापस पूरा केस किया। अब उसको ज्ञात हुआ तो वह सरपंच, गांव में पहले सरपंच हुआ करते थे, 5 पंच के सामने मुकदमा नहीं कुछ होना करता था। तो वो पंचों के सामने गया और बोला कि मैंने ऐसी ही टिप्पणी कर दिया था, मतलब ऐसे ही बोल दिया था उस व्यक्ति के बारे में, ये सच नहीं है। तो सरपंच जो हुआ करता है, मुखिया जो हुआ करता है, वो बहुत समझदार हुआ करता है, विवेकवान हुआ करता है, क्रियावान हुआ करता है। अर्थात उसे मुख्य बात को इसलिए बनाया जाता है जो सबके लिए एक मितव्यय हो, है ना, सबका कल्याण करने वाला हो। तो वह मुख्य व्यक्ति के सामने जब केस गया और उसने अपनी एक्सेप्ट किया कि मैंने ये बात गलत फैला दी, गलत बोल दी, तो सरपंच ने कहा कि तुम एक कागज में पूरी टिप्पणी लिखो, जो जो तुमने उस व्यक्ति के बारे में कहा वो सब पूरा लिपिबद्ध आप करो और लिखकर उस कागज को फाड़ दो और बहुत दूर जाके चौराहे में फेंक दो। उसने भी, वह बुजुर्ग ने इसी प्रकार से लिखा और क्या किया, उस कागज के बहुत सारे टुकड़े कर फेंक दिया। अब दूसरे दिन जब सुनवाई हुई तो उस दादाजी से बोला गया कि जाओ टुकड़े को लेकर आओ। पूरे ऐसे कैसे बात कर दिया? उन टुकड़ों को लाना संभव नहीं है, किसी भी हालत में संभव नहीं है, नहीं ला सकता। ऐसे ही कहा कि
एक बाण, एक लाइन केवल। क्या बोला था? वो जो नौजवान है वह चोर है, एक शब्द बोला, लेकिन उसका जीवन कैसा हो गया? अब वो कागज के टुकड़े कहाँ कहाँ तक उड़ के गए, अर्थात वो लाइन, वो चीजें कहाँ कहाँ तक गई। हम बहुत बनाते हैं लेकिन उसका फल क्या निकलता है, परिणाम क्या निकलता है। ऐसे ही हम साधु संतों के बारे में बोल दिया करते हैं, महाराज माताजियों के बारे में बोल दिया करते हैं, तुम तो बोल के निर्गत हो गए, बाद में तुम्हें पता भी चल गया कि ये गलत था। लेकिन आपने किन किन को बोला, उन्होंने किन किन को बोला, उन्होंने किन किन को बोला, पूरा इतिहास रच गया, पुराण बन गया। एक लाइन बोला कि तू ऐसी है, फिर दूसरी ने उसमें और लाइन जोड़ा, अरे वो ऐसा करेगी, उन्होंने ऐसा ऐसा की और वो इस प्रकार की है, और तीसरे के पास गई कि और बड़ी लाइन हो गई, और बड़ी लाइन हो गई, और बड़ी लाइन हो गई। कभी भी सोच विचार के बोलना चाहिए, अपने संयम रखना चाहिए। वाणी में संयम होगा तो ही आप सद्गति के पात्र बनेंगे। साधु संत अपनी वाणी पे संयम रखते हैं, अपने वचनों पे संयम रखते हैं, अपने मुंह पर संयम रखते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति में, वो क्या बोलते, घोड़े में लगाम होगी तो कंट्रोल करा जा सकता है, और जिसमें लगाम नहीं हुआ करती उसे कंट्रोल किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों पे कंट्रोल करके रखा है वो कुछ सुनने में और समझने में और देखने में आ ही रहा है। इसलिए संयम का होना, नियंत्रण का होना बहुत आवश्यक है। चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे कर्म क्षेत्र हो, चाहे कहीं भी हो, लिमिट होना चाहिए, पाप की लिमिट होना चाहिए, पुण्य की लिमिट होना चाहिए, हर चीज। और आप महापुरुषों की श्रेणी में या अच्छे लोगों की लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, अन्यथा जो है सो है। आपका जीवन जा ही रहा है, जाएगा ही, और एक न दिन समाप्त होगा। लेकिन कहते हैं ना, मरने से पहले, अस्थियां उठने से पहले अपनी आस्था बना लेना, अन्यथा मरना तो सबको है। और किस तरह मरना है, अपने जीवन को सफल और सार्थक करना। कम शब्दों में आपको बहुत अच्छा बताया, आप उसे समझकर अपने जीवन में उसको फॉलो करना, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएगी। आप बोलते हैं कि ये कोई पसंद नहीं करते, आप वाणी मीठी बोलिए, आप अपने आप लोग आपके वश में हो जाएंगे और आपको चाहने लगेंगे। घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, या गुरु या किसी के भी सामने रहो, जितना मीठा बोल सकते हैं बोले, और मीठा बोलने से भी आपको भी आनंद आता है और सामने वाले को भी आनंद आता है। अपने जीवन को मीठा, सफल और सार्थक बनाए। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की, भारत गौरव जी की, परम पूज्य विश्वसागर जी महाराज जी की, श्री माता जी की।